वेलकम बैक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने के लिए जहां रियासती एक्शन पूरी तरह से जारी है, वहां सूबे में शोरश को हवा देने वाली तंजीमें सतही और गैर इंसानी इक़दामात पर भी उतर आई हैं। इस मुतालिक अब आलमी इदारे भी आवाज उठाना शुरू हो गए हैं, जिनकी जानिब से भारत और अफगानिस्तान के इमाम पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने के इल्जामात पहले ही सामने आ रहे हैं। इस मुतालिक आज एक और अहम पेशरफ्त हुई, जब हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने वाले साबिक PLA कमांडर नजीबुल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इंकशाफ किया है कि बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को गैर मुल्की एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं। जो दोस्त इस वक्त पहाड़ों में मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि गैर ममालिक जो ये खेल खेल रहा है रियासत के अंदर, हमें इस्तेमाल करके रियासत को गैर मुस्तकिम होने के लिए, उसके इससे ना बने। बलोच आज़ादी पसंद लीडरान जो इस वक्त खुद तो तमाम गैर ममालिक में बैठे हुए हैं, ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तमाम तंजीमों के लीडरों के बच्चे इस वक्त बैरून मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस मुतालिक आज आलमी इदारे विल्सन सेंटर की भी एक होशरुबा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कलदम BLA के घिनौने किरदार को बेनकाब किया गया है। विल्सन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से बलूचिस्तान में खवातीन का इस्तेहसाल किया जाता है और कलदम BLA की जानिब से दहशतगर्द कार्रवाइयों में बलोच खवातीन का इस्तेहसाल करने के मुस्तनद शवाहिद भी मौजूद हैं। विल्सन सेंटर के मुताबिक बलोच दहशतगर्द तंजीमें बिलखुसूस कलदम BLA बलोच खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया है कि कलदम BLA अदीला बलोच जैसी खवातीन को ब्लैकमेल करके अपने मुफादात के लिए भर्ती करती है। कलदम BLA ने अदीला बलोच को नफ्सियाती और ज़हनी दबाव के बाद नाकाम खुदकुश हमला करने पर मजबूर किया। इस रिपोर्ट में अदीला बलोच के वालिद का मौक़िफ़ भी पेश किया गया है, जिसके मुताबिक उनकी बेटी लापता हुई तो उन्होंने अदीला को तलाश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और हुकूमत के ताउन की वजह से आज अदीला दहशतगर्दों से आज़ाद हो चुकी है। अदीला बलोच, शारी बलोच और महर बलोच को कलदम BLA ने समाजी और नफ्सियाती दबाव पर खुद कुछ बमबार बनने पर मजबूर किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कलदम BLA सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मासूम बलोच खवातीन को दहशतगर्दाना कार्रवाई करने के लिए भर्ती कर रही है, जबकि कलदम BLA ने खवातीन खुद कुछ बमबारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की है। इन तमाम मामलात पर बलूचिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर सिक्योरिटी अमूर मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद ने। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल तारिक रशीद साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि BLA के वाले से जो डिटेल सामने आ रही है कि आज एक उनके कमांडर नजीबुल्लाह ने भी आज सरेंडर किया है। उसने बताया कि उनका तरीकाकार है क्या, किस तरह से वो ब्रेन वॉश करते हैं अपने लोगों को। कार्रवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं BLA की। पिछले साल के अंदर 2024 के अंदर 225 के करीब जो है वो इन्होंने जाने ली है। इनकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी जो इनके हमलों की है वो बढ़ रही है। क्या समझते हैं आप, क्या मुहर्रिकात है इसके पीछे? देखिए, इन्होंने जो आज बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि उन्हें बेसिकली बताया गया कि बलूचिस्तान में एक एहसास महरूमी है, आपके जो हकूक़ हैं, जो राइट्स हैं, आपको नहीं दिए जा रहे। तो एहसास महरूमी लेके वो इन दहशतगर्द तंजीमों के आलाकार बन गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए गए थे वो बिल्कुल गलत थे और उन्हें 2 वक्त की रोटी भी सही तरह से मुयस्सर वहाँ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने जब देखा कि बलूचिस्तान में अब तरक्की हो रही है, जो लोग कौमी धारे में शामिल हैं वो पहले से बेहतर हो गए हैं, तो उन्होंने भी ये सोचा कि हम वापस जाके सरेंडर करें और कौमी धारे में शामिल हो जाएं। अब इसमें हमें ये एहसास करना चाहिए कि जो परसेप्शन है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है, तो मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ कौन सा एहसास महरूमी है। इसमें आज़ाद हकूक़ बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया, फिर डिफरेंट बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के पैकेजेस का पैसा दिया गया। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो सारा पैसा ग्रास रूट लेवल पे नहीं पहुंचा। ये हुकूमत को चेक करना चाहिए। और ये जो बाकी ऑपरेशंस के बारे में आपने बात की, तो 2024 में पाकिस्तान में एज सच जो टेररिस्ट ने हमले किए वो पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस आप देखें, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमने इस टेररिज्म को अपने मुल्क से बिल्कुल बाहर निकाल करना है। और आप देखें कि जैसे DGISPR ने कई दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 150-160 ऑपरेशन हम करते हैं। तो अगर पिछले पूरे साल का हिसाब लगाया जाए तो 60-70 हज़ार से ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं। बट इसके बावजूद देखें बलूचिस्तान और KPK में टेररिस्ट ने हमले किए और जिसमें बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई। बट अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता इन हमलों में कमी आ रही है और इस टेररिस्ट की स्पेस कम हो रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने बेमिसाल कुर्बानी दी हैं वो बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन बहाल कर देगी। अच्छा तारिक साहब, एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है विल्सन सेंटर की, जहां आज एक तरफ कुछ इंकशाफात किए BLA के मोडस ऑपरेंडाई के हवाले से नजीबुल्लाह
उर्फ दरवेश, जो कि इनका एक साबिक कमांडर था जिसने आज सरेंडर किया है। लेकिन इसके साथ साथ विल्सन सेंटर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि जिन खवातीन को इस्तेमाल किया गया आज तक BLA की जानिब से खुदकुश हमलों में, उनका इस्तेहसाल किया जाता रहा, उन्हें इस्तेहसाल करके इस तरफ जो है वो लाया गया, उसके बाद फिर उनका इस्तेहसाल हुआ, फिर उनसे खुदकुश हमले हुए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये बड़ा ही अहम और बड़ा ही होशरुबा किस्म का इंकशाफ है। बिल्कुल जी, बड़ा होशरुबा इंकशाफ है, क्योंकि जब से ये सुइसाइड ख़वातीन, उसमें दो जो शहरी जो थी बलोच और महल बलोच, जब ये सुइसाइड बॉम्बिंग बारे में इनके बारे में इत्तला मिली तो ये एक बातचीत लोग करते थे कि अब वहाँ ख़वातीन भी शायद प्रोटेस्ट कर रही हैं। बट ये जो विल्सन सेंटर की रिपोर्ट है, जैसे आपको पता होगा कि विल्सन सेंटर जो है US कांग्रेस का वन ऑफ द लीडिंग थिंक टैंक है। जब विल्सन सेंटर जब ये रिपोर्ट करता है तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर US कांग्रेस की भी स्टैंप लगी हुई है। तो ये बड़ा क्रेडिबल बातचीत उन्होंने की है और उन्होंने बताया है कि ये BLA, BRA और जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, ये बलूचिस्तान की यंग जो बच्ची हैं जो हॉस्टल में रह रही हैं अपने सूबे से दूर, अपने शहरों से दूर, उन्हें वरगलाते हैं, उन पे नफ्सियाती दबाव डालते हैं, उन पे सोशल दबाव डालते हैं और फिर उन्हें वरगला के उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं और उस एक्सप्लॉइटेशन के दौरान उनके वीडियोस बना लेते हैं और फिर उन्हें प्रेशर डालते हैं कि हम ये वीडियोस मीडिया में रिलीज़ कर देंगे और उस प्रेशर के तहत फिर इनको इस किस्म के अपने जो है गलत किस्म के अज़ाइम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट आने के बाद जो है बलूचिस्तान के जो लोग बच्चे स्पेशली मुख्तलिफ शहरों में पढ़ रहे हैं, उन्हें ये अवेयरनेस बढ़ेगी और अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म के लोग उसको इन्वॉल्व करने की या ल्योर इन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि फ़ौरन अथॉरिटीज़ कंसर्न को रिपोर्ट करें और उनके माँ बाप का भी काम है कि उनसे रब्ता रखें और इस किस्म के किसी भी एंटी स्टेट एलिमेंट के भगावे में मत आए। ये जो BLA जैसी रियासत मुखालिफ तंजीमें हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे जल साहब, चूँकि आपने उस इलाके में सर्व भी किया है और आज जो एक इंटरव्यू भी आया नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश का, उसने एक बड़ी अहम बात की। उसने कहा कि हमारे जो लोग हैं BLA के अंदर, उनके अंदर ये सोच भी जो है इमर्ज हो रही है कि जो BLA के जो बड़े हैं, जो इनके जो सरप्रस्त हैं, वो तो बाहर बैठे हुए ममालिक के अंदर, वहाँ उन्हें VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है, वहाँ उन्हें ज़बरदस्त तरीके से इलाज मुआवजा, खाना पीना, याशी, उनका रिहाइश, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ जो लोग उनके ग्राउंड में इस वक्त कर रहे हैं, वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर हैं, वो कहते हैं कि उनके पास तो खाने का सही तरह से उन्हें खाना भी नहीं मिलता। तो उनके जहनों में ये सवालात जन्म ले रहे हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है आज जो इंकशाफात सामने आए हैं? देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस चीज़ का पहले से भी पता था और मुख्तलिफ चैनल पे लोग जो थे वो जो कंसर्न थे वो बात भी करते रहे हैं। अब ये बाहर रह के बिल्कुल एक शहजादों जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं, जैसे बरामदाग बुख्ती है, कभी अफ़गानिस्तान से ये रिपोर्ट होते हैं, कभी ये UK में बैठे होते हैं, कभी ये स्विट्ज़रलैंड में बैठे होते हैं और ये वहाँ इन्होंने महल बनाए हुए हैं और दुनिया की तमाम ये आसाइशों को इंजॉय कर रहे हैं और ये बेचारे गरीब लोग जो होते हैं, इनकी वो डेप्रीवेशन को एक्सप्लॉइट करते हुए इन्हें मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में इन्होंने अलाकार बनाया हुआ है। बट मीडिया की तरफ से जैसे जैसे ये एक्सपोजर बढ़ रहा है तो लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर ये मुल्क इतनी हमदर्द होते तो मुल्क में बैठते। अब बलूचिस्तान में आप देखें कि वहाँ इलेक्शन के बाद प्रॉपर वहाँ की एक इलेक्टेड हुकूमत है और उसमें तमाम जो बड़े वहाँ के इलाकों के सरदार कह लें या इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, जैसे सरफराज बुख्ती साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बुख्ती इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उस इलाके की आवाम की आवाज़ हैं। तो ये अब उसमें जो पहले ये बगावत देते थे कि हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे, भी कौन से हकूक़ नहीं दिए जा रहे, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि बलूचिस्तान बहुत जल्द एक पुरअमन सूबा बन जाएगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें आम जो बलोच हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करके, उनकी जहन साजी करके, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें इस्तेमाल करती हैं, अपना जो उनका प्रोपेगेंडा है रियासत के ख़िलाफ़, जो बाहर से पैसा लेके जो प्रोपेगेंडा एक मिशन है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसका ईंधन बनाया जाता है, नौजवानों की जहन साजी हो बेहतर अंदाज में और इस फितने का खात्मा हो सके।